अस्सलामुअलैकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोस का मीनिंग है थ्रेड, एंड जो कॉन्ड्रिया है इसके अंदर उसका मीनिंग है स्मॉल ग्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्मॉल ग्रेन लाइक होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। थ्रेड लाइक इसके अपीयरेंस होते हैं। क्यों होते हैं, बात स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो इसके अंदर हो रही है, और दूसरा जो क्रेब्स साइकिल्स है वो भी इसके अंदर हो रही है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रही है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर ही हो रही है। तो सेल को जितना भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं वो पूरा हो जाते हैं किस चीज से? ये वाला जो ऑर्गेनेली है ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी से मिलते हैं। तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा कंपोजिशंस देखते हैं कि ये किस किस कंपोनेंट से जाके बना हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर अगर हम इसका केमिकली कंपोजिशंस देखें तो प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, आरएनए, डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये सब कंबाइन होके एक ऑर्गेनेलीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स भी है, लिपिड्स भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है। यहां पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। इस ऑर्गेनेली को भी हम कहते हैं कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। कैसा जी? इसके अंदर एक तो डीएनए है, जब डीएनए होगा तो उसके लिए फिर राइबोसोम्स, अगर एक डीएनए है तो डीएनए के लिए अगर राइबोसोम्स होगा तो वो ऑर्गेनेली जिसके अंदर ये दोनों की कॉम्बिनेशंस होगी तो वो ऑर्गेनेली सेल्फ रिप्लिकेटिंग कर सकते हैं। उसके अंदर तो एक तो डीएनए है और दूसरा उसके अंदर राइबोसोम्स है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसका सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सेल डिवीजन के साथ। सेल डिवाइड हो रही है लेकिन इसका अपना मशीनरी है डिवीजन का, इसके पास अपना इख्तियार है, डीएनए है इसके पास और राइबोसोम्स है, तो ये अपने मर्जी से डिवीजन करते हैं सेल के अंदर। तो इसलिए ये सब हम कहते हैं कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो यहां पर मैंने ये भी नोट किया है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर फिर एक ऐसे पोर्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर जिसको हम आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। बाकी यूकैरियोट के सेल जितने भी हैं इसका नंबर वेरीज होते हैं, वेरीज डिफरेंट नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द डिफरेंट सेल्स। अगर मैं ये कहूं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिफरेंट इसके नंबर्स होते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। कैसे? अगर मसल सेल है हमारा, मसल्स बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम कुकिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स, अपने मसल्स के जरिए। तो इस मसल्स के लिए फिर एनर्जी की तो जरूरत होती है ना। जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो ज्यादा एनर्जी के लिए फिर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो सेलुलर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही है। तो उस वजह से एनर्जी जो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो यहां इसी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो रही है। तो मसल सेल्स के अंदर इसकी तादाद ज्यादा होगी। और ये जो टिप्स हैं ये जो हमारा ईयरलोब्स होते हैं तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत कम होते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उस जगह पे बहुत कम होते हैं जहां पर कोई एक्टिविटीज वो ऑर्गन जो कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, टाइम टू टाइम वो इन्वॉल्व ना हो, स्पेसिफिक टाइम पे वो भी इन्वॉल्व हो जाता है तो बाकी वो साइलेंट रहते हैं, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कम होगी। और जो बार बार एक्टिवेट होके वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनेलीज के अंदर इसकी नंबर ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आप आते हैं तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली।
तो ये तो कंफर्म है, एक मेम्ब्रेन ये है और दूसरा मेम्ब्रेन ये है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो वहां पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो प्रोकैरियोट के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो जब प्रोकैरियोट के लिए एनर्जी की जरूरत होते हैं तो वहां पर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के बजाय उसके सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशंस परफॉर्म कर देते हैं। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ये है कि इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होते हैं, क्योंकि इसके ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं, कोई रफ अपीयरेंस इसका नहीं है, तो इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं। तो इसके अंदर ये वाला जो दूसरा मेम्ब्रेन है ये एनफोल्डेड होते हैं और एक छोटे छोटे खाने बनाते हैं। तो उस खानों को हम कहते हैं, उस खानों को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो खाने बनते हैं इसके अंदर ये एनफोल्डिंग की वजह से बन रही है। कन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन्स, ये कन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन है क्योंकि ये कन्वोल्यूशंस बना रही है, यहाँ पर खाने बना रही है, छोटे छोटे स्पेसेस बन रही है इसके अंदर। तो ये रफ होगा, ये स्मूथ नहीं होगा, तो ये रफ होगा, ये कन्वोल्यूटेड होगा और ये कन्वोल्यूटेड तो मैंने यहाँ पर डबल लिखे, फोल्डेड होगा। ठीक है, यहाँ पर तो डबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके बजाय हम लिखेंगे एनफोल्डिंग। क्या लिखेंगे? ये एनफोल्डिंग होते हैं, एनफोल्डिंग इनवर्ड्स। सेल के अंदर एनफोल्डिंग होते हैं। तो ये वाला जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर फिर कुछ मटेरियल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भी मटेरियल्स हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके दरमियान में जो मटेरियल है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस उसको कहते हैं। वहां पर ये जो स्पेस है ये कौन बनाते हैं जी? ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में बन जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स यहां पर प्रेजेंस होते हैं। क्यों जी? यहां पर रिस्पायरेशंस हो रही है, तो उसके लिए एनर्जी, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स, एंजाइम्स, इन चीजों की तो जरूरत होती है। तो मैट्रिक्स के अंदर इसका एक सर्कुलर फॉर्म में एक डीएनए होता है। यहां पर ये मैंने लिखा है, ये एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स होते हैं। यहां पर एंजाइम्स, ये जो है राइबोसोम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स भी होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो कि रिस्पायरेशंस में हेल्पफुल होते हैं। एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। तो यहां पर जितने भी ये साल्ट्स और एंजाइम्स और डीएनए इसकी प्रेजेंसी में है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशंस परफॉर्म हो रही है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रही है, यहां पर तो एटीपीज जनरेट हो रही है, एटीपी की फिर ब्रेक डाउन हो रही है, तो हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद इसके फंक्शंस की तरफ जाएंगे। तो इसका फंक्शंस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम कहते हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी जनरेशन, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं जी पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है तो यहां से हो रही है, हमें एनर्जी यहां से मिल रही है, तो इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। कि ये जो सेल है, सेल का पावर हाउस है, वहां पर सेल को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो यहां पर इसका दूसरा फंक्शन क्या है? जो सेलुलर रेस्पिरेशंस है वो टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, उसके प्रेजेंसी में यहां पर क्रेब्स साइकिल्स भी हो रही है जी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रही है, तो हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आज के लिए माइटोकॉन्ड्रिया काफी है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।